नमस्कार, वेलकम टू मनी क्रूप एंड मैं हूँ चिन्मयानंद। निफ्टी में जो डर था वही हो रहा है। निफ्टी आज कैप अप में ओपनिंग तो हो गया था 25,000 के ऊपर, लेकिन वहाँ पर होल्ड नहीं हो पाया था और यहाँ पर देखिए साफ सेलिंग दिखाई दे रहा है और मार्केट क्लोजिंग होते होते 24,750 के लेवल के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। अगर हम इसको डेली चार्ट में देखते हैं तो डेली चार्ट में आपको भी पता होगा कि रिसेंटली एक लो लगाया हुआ था 24,750 और वहाँ से फिर से बाउंस बैक दिखाई दे रहा था और हम लोग को यही सोचा था कि यहाँ पर हमें एक डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्मेशन होते हुए दिख सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली उसका अपोजिट फॉर्मेशन हो गया है, एम पैटर्न यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया है। और हमने भी यहाँ पर कल ही के दिन कल ही के तो हमारा वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, डे डे बिफोर यस्टरडे के में हम लोग भी यहाँ पर बहुत बता रहे थे ये जो लेवल है 24,900 से लेकर 950 ये अगर तोड़ देता है तो मार्केट में फिर से हम लोग को ये जो लेवल है 24,750 ये सारे लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, देखिए ये एम पैटर्न अभी शुरू हो चुका है और इसका जो टारगेट भी था 24,750 फिलहाल के लिए तो ये अभी अचीव भी हो चुका है। लेकिन यहाँ से अब आगे क्या होने वाला है, देखिए कल अगर ये हम लोग थोड़ा डेली चार्ट के हिसाब से ही इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं। कल अगर मान लीजिए कहीं पर भी फिर से गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो यहाँ पर ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है 24,900 के आसपास कहीं पर एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है और उस लेवल को पहले हाफ एन आवर पहले हाफ के अंदर ही कहीं पर भी होल्ड करके रख लेता है। मतलब करीबन 12 बजे के आसपास कहीं पर इसी लेवल पे 24,900 से लेकर 25,000 तक ये सारे लेवल के अंदर ही कहीं पर भी होल्ड हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा ना, जो लोग यहाँ पर सेलिंग के लिए बैठे होंगे वो लोग अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग के साथ उनका लॉस हो गया होगा। लेकिन वो लोग कहीं पर इंतज़ार करेंगे क्योंकि मार्केट अभी डाउन फेज में चल रहा है, तो वो लोग शायद पहले हाफ तक ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ार करेंगे ताकि वहाँ से फिर से एक सेल अप देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर पहले हाफ के अंदर अगर सेल अप कंटिन्यू नहीं होता है तो वो लोग अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करना पसंद करें, तो वहाँ पर थोड़ा आपको फिर से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कल मान लीजिए कहीं पर भी फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, कहीं पर भी अगर गैप डाउन पे ओपन होता है या फिर फ्लैट में भी अगर ओपन हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट यहाँ से फिर से एक सेल अप देखने को मिल सकता है और हम लोग का अब की बार जो टारगेट हुआ वो करीब 24,000 तक भी दिखाई दे सकता है। इसलिए कल कहाँ पर मार्केट ओपन होता है ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंगली बात बन जाता है। मार्केट 50 मिनट चार्ट पे अगर हम लोग देखते हैं तो 50 मिनट चार्ट पे भी वही सिमिलरली पैटर्न ही आपको दिखाई देगा। मार्केट कहीं पर भी अगर यहाँ पर कहीं पर भी ओपन हो जाता है 24,900 से लेकर 25,000 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है तो सिमिलरली हम लोग को थोड़ा इंतज़ार करना होगा पहले हाफ में, क्योंकि मार्केट में कहाँ पर मोमेंटम होता है ये जानने के बाद ही अगर हम लोग कोई हेज पोजीशन में लेना चाहते हैं तो वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर कल मार्केट फ्लैट में ओपन होता है या फिर कैप डाउन पे ओपन होता है तो हम लोग को एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। तो हेज पोजीशन वाले वहाँ से थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि हम लोग को ये वन साइडेड ट्रेंडिंग होने के ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी किस तरीके से मोमेंटम हो रहा है इसका भी पहले चलते हैं, थोड़ा डेली चार्ट में क्या मोमेंटम किया हुआ है देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर हम उसका जो फिलहाल के लिए जो लो लेवल दिखा रहे थे वो करीब 50,500 के आ रहा था और मार्केट क्लोजिंग देते हैं 51,300। मतलब यहाँ पर भी हमें एक अच्छा खासा यहाँ पर भी देखिए प्राइस बनता हुआ दिखाई दे रहा है डेली चार्ट के हिसाब से। इसका भी ब्रेकआउट लेवल करीब ऊपर की ओर से 52,000 है। तो हो सकता है अगर मार्केट यहाँ से ऐसे आके 51,200 के आसपास आके अगर यहाँ से फिर से एक रिवर्सल देने की कोशिश करता है तो यहाँ पर आपको डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा और यहाँ पर एक प्राइस एक्शन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 52,000 के ऊपर जाके ही एक अच्छा खासा एग्रेसिवली बाइंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं पर भी अगर मार्केट फिर से यहाँ से नीचे आने की कोशिश करता है तो ये 52,000 पहला पुल बैक में सेल का प्रेशर आ रहा है। तो वंस ये जब 50,500 के नीचे आएगा तो हम लोग यहाँ पे एग्रेसिवली सेल के लिए भी प्लान आउट कर सकते हैं अगर ये 50,500 को नीचे की ओर से आता है। तो जब तक ये 50,500 को नीचे की ओर से तोड़ नहीं देता हम लोग एग्रेसिवली सेल भी अभी नहीं कर सकते। और ये जब तक ऊपर की ओर से 52,000 को ऊपर की ओर से तोड़ भी नहीं देता यहाँ पर एग्रेसिवली बाइंग भी नहीं कर सकते। तो मार्केट ये सारे लेवल के अंतर कहीं पर भी है वो इनडिसिसिव फॉर्मेशन में हो गया है। तो कोई अगर ऐसा कर सकता है ऊपर की ओर से 52,000 नीचे की ओर से 50,500 ये सारे लेवल को कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को शॉर्ट करके हेज पोजीशन बना के चल सकता है। और स्लो एंड स्टेडली अगर नीचे की ओर से आता है तो कॉल ऑप्शन को स्लो एंड स्टेडली ये नीचे की कॉल ऑप्शन पे रोल ओवर कर सकता है। लेकिन वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ये दिक्कत आ सकता है, अगर इंडिया वीक्स ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की ओर से एप्रिशिएट होना शुरू हो गया
तो कॉल ऑप्शन के साइड में भी इतना अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन देखने को नहीं मिलेगा जितना अप्रिसिएशन आपको पुट ऑप्शन के साइड पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो M2M में जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो प्रॉफिट की जगह ज़्यादा चांसेस है वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिए, वो M2M लॉस में कितना हो सकता है या फिर क्या आप मैनेज कर सकते हैं, उस हिसाब से आप अपना रिस्क टू रिवार्ड को मैनेज कीजिए और उस हिसाब से प्लान आउट कीजिए। लेकिन नीचे की ओर से 50,500 और ऊपर की ओर से 52,000 जब तक ये ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं दे देता है, यहाँ पर एग्रेसिवली कोई भी पोजीशन लेना ठीक नहीं रहेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज भी मेरा कोई भी पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं किया हूँ क्योंकि मैं थोड़ा स्क्रीन टाइम नहीं दे पा रहा हूँ कल और आज दोनों के दिन पे। हो सकता है कल मार्केट किस तरह से मोमेंटम होता है उसके ऊपर मैं अपना पोजीशन पे कोई एक पोजीशन पे एंट्री ले लूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।